बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल डिसीजन, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड बैलेंस ऑफ पावर डिसाइड करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा। या ये कहें कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन जियोपॉलिटिक्स को डिसाइड करता है। यू हैव हर्ड अबाउट रिसोर्स कर्स, मीन्स जहां ऑयल, मिनरल, टिम्बर जैसे रिसोर्सेज के भंडार हैं, वहां अक्सर कंपटीशन की वजह से जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। रिसोर्स कर्स के एग्जाम्पल दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स में भरे पड़े हैं, चाहे वह ब्राजील का अमेज़न बेसिन हो, अफ्रीका का DRC हो या भारत का झारखंड। रसेल कार्सन ने 1962 में अपनी किताब साइलेंट स्प्रिंग में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड जियोपॉलिटिक्स के रिलेशन को हाईलाइट किया है और आगे चलकर इन्हीं कार्यों ने स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP जैसी ग्लोबल ट्रीटीज को इन्फ्लुएंस किया। पर दुनिया को ये समझते समझते पूरी आधी सदी लग गई और 1990 आते आते नेताओं को समझ आने लगा कि यह किसी एक नेता या एक देश के बस की बात नहीं। आप सबको पता है कि 1952 में अर्थ समिट होती है और जहां से 3 कन्वेंशन पैदा होते हैं। पहला कन्वेंशन UNFCC, दूसरा UNCCD और तीसरा UNCBD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। In this video, we will focus on the last one, that is UNCBD। पहले हम ये समझेंगे कि environmental degradation होता कैसे है और इसके कितने टाइप्स हैं। जनरली इसके 2 टाइप हैं, पहला एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमंस के कारण होता है और दूसरा नेचुरल जिसको नेचर करता है। In this video, we will focus only on CBD convention under Earth Summit. Also on CBD, we will talk only anthropogenic causes only, which ultimately link to geopolitics. Here we will discuss 4 causes and their geopolitical consequences. First one is habitat destruction, second one is over exploitation, तीसरा pollution, चौथा climate change and their geopolitical consequences. We all know human has disturbed the environment and ecological balance, but in this video we will try to link these ecological degradation with geopolitics along with example. You know habitat destruction is one of them, but you will surprise जब मैं कहूँगा कि only palm oils की global demand को पूरा करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने पाम ऑयल प्लांटेशन के लिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को काट दिया, जिससे ओरेंगुटान, ईगल जैसी मैनी स्पीसीज का हैबिटेट लॉस हुआ एंड नाउ दे आर क्रिटिकली endangered in red data books. And now you can relate geopolitics of India and Indonesia which depend on palm oil prices. Now second one is over exploitation. Global trade agreements and economic policies ज्यादातर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं जो बायोडाइवर्स एरिया में ओवर एक्सप्लॉयटेशन को इग्नोर कर देती हैं। Many species have been extinct or endangered due to this over exploitation. Examples are many, but major examples are pangolin, rhino और गधे की चर्बी से भी दवाई बनाई जा रही है। यह सब चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन की वजह से ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। This will ignite the debate between conservation and culture also. Our third point is pollution, air pollution, water contamination and oceanic plastic waste. They don't respect boundaries created by man. यही पॉल्यूटर पे का प्रिंसिपल आता है, बट डिफिकल्टी जब होती है कि किसने कितना पॉल्यूट किया। ग्लोबल साउथ इसी प्रिंसिपल के चलते इन्वायरमेंट लॉज में अपने लिए छूट मांगता है। साउथ कोरिया चाइना को अक्यूज करता है फॉर कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली इन PM 2.5 कंसंट्रेशन। यही सेम कंडीशन दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की है जो दिल्ली स्मोक क्राइसिस का कारण है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हम जोड़ सकते हैं जैसे नाइजर डेल्टा ऑयल पोल्यूशन, ऑयल स्पिल्स इन आर्कटिक, डैम built on Mekong River, reduce water flow downward and hence increase pollution leading to the tension among the Southeast Asian countries like Laos, Cambodia, Vietnam with China. चौथा कारण अपना climate change है। Industrial activities and geopolitical decision की वजह से climate change दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। International platforms for climate change just turn into coffee stalls. Arctic countries चाहती हैं ice melting हो और Arctic के fragile ecosystem के resources को exploit कर सकें। Now Arctic has become a stage for US, Russia and China geopolitical rivalry because China अपने आप को near Arctic state डिक्लेयर कर चुका है and Russia claims Lomonosov Ridge जिसका विरोध कनाडा और डेनमार्क जैसे देश कर रहे हैं। Please ponder upon all we discuss and let us know what we can did in this video on loss of biodiversity and escalating environmental challenges driven by geopolitical actions.